कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नया शो आ रहा है चड्डी बड्डी। तो पहले तो अपने शो के बारे में बताइए। ये शो बेसिकली दोस्ती पे है। तो जैसे हम दोनों हैं इंडस्ट्री में, तो वैसे ही मुझे लगा कि इंडस्ट्री में और सारे दोस्त भी होंगे, लेकिन इंडस्ट्री ने तो पसीना निकाल दिया। दोस्त ढूंढते ढूंढते मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। वी स्ट्रगल्ड अ लॉट फाइंडिंग फ्रेंड्स, बट इट वाज अ ग्रेट स्ट्रगल। बट आई जैसे मैंने अली को ये कॉन्सेप्ट आई थिंक 4 महीने 6 महीने पहले बोला था, बट अली वाज लाइक इट्स टू डेंजरस आस्किंग पीपल व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप और कहाँ तक। तो हम लोगों ने हर लिमिट क्रॉस कर दी है तो इस शो में। एंड देन 4 महीने बाद में वापस अली के पास आया, आई थिंक वी शुड डू इट यार। तो अली ने बोला चलो ठीक है। सो देन वी वर डिसाइडिंग ऑन अ नेम, कि नाम क्या रखे शो का। तो मैंने रखा सेल्फीज बेस्टीज फॉर एवर। सो उसने बोला नहीं यार। तो अली ने एक्चुअली ये नाम चड्डी बड़ी दिया है शो को। सो तो इसका कारण क्या है, क्यों दिया चड्डी बड्डी? चड्डी बड्डी इसलिए कि जब हम दोस्ती की बात करते हैं कि दोस्त है, तो हम कहते हैं ना यार वो बचपन से मेरा दोस्त है, हम लोग चड्डी पहनते थे तो जब से हम लोग बडीज़ है, चड्डी बड्डी है, यू नो। तो वो एक दोस्ती की गहराई, दोस्ती कितनी अच्छी दोस्ती है तो वो उससे नापा जाता है। ये पहले आजकल के बच्चे नहीं बोलते होंगे, ये हमारे टाइम की बात है कि जब चड्डी बड्डी सो पॉडकास्ट नॉर्मली इज माइक टू माइक। ये बैठा है, वो बैठा है और माइक टू माइक हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी उठ जाते हैं, दम शिराज खेल लेते हैं, बाद में एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमारे सवाल वो बचकाने वाले नहीं है। इसका फेवरेट खाना क्या है, इसका फेवरेट कलर क्या है। हम बेसिकली मान लो होस्ट ने अली को पूछा कि इस सिचुएशन में तुम क्या रिएक्ट करोगे, तो अली ने ऑलरेडी होस्ट को जवाब दे दिया है और वो सवाल मुझे पूछा जाएगा कि ये सिचुएशन है, अली क्या करेगा। तो मैं अली को कितना जानता हूँ, क्या मेरा आंसर उसके आंसर से मैच हो पाएगा, ये सारी स्टोरीज और कहानीज हैं। प्लस आप लोग की दोस्ती गहरी कब हुई, तो यू नो हम लोग का पहला एपिसोड आई थिंक गीता कपूर और टेरेंस के साथ है, जहाँ पे हम लोगों ने पूछा कि आप लोग DID में फर्स्ट सीजन आप लोगों ने आपकी दोस्ती हो गई होगी काइंड ऑफ अ थिंग। ही सेड नो, हम लोग दुश्मन थे, हम लोग एक साथ डिनर पे भी नहीं गए, हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया साथ में। DID हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। DID के बाद जब दूसरा शो आया तब हम एक दूसरे को जानने लगे। सो देयर आर मेनी इनसाइट्स, जो अंदरूनी बातें हम दोनों की एज अ फ्रेंड, वैसे कई सारी बातें कई सारे सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में। सो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट शो। तो जैसे आपकी काफी साथ से इंडस्ट्री में सर, आपकी काफी साथ से इंडस्ट्री में, पर ये पॉडकास्ट आप लोगों ने एक दूसरे के साथ तो ये शो करना कोई और क्यों? मतलब मुझे लग रहा है मैंने अली को चुना क्योंकि अली ही है मेरा दोस्त, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जी, जिससे मैं अपने फाइनेंसिस के बारे में बात कर सकूं, जिसके बारे में बोल सकूं क्या लग रही है बॉस, ये शेयर कर सकूं, ये सोचे बिना कि ये मुझे जज करेगा, ये दोस्त है। तो इसके साथ आई थिंक अली के साथ 2008 से हम लोग ज़रा नच के दिखा में हम लोग एक साथ मिले। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर महीने हर वीक हम लोग पार्टी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कभी 2 महीने के बाद बात हुई तो वहाँ से ही पिकअप कर लेते जहाँ पे हम लोग छूटे थे। सो अली से बेटर मुझे कोई ऑप्शन दिखा नहीं, और कोई करता भी नहीं इसके साथ। मैं टेंशन में, गर्मी लग रही है मेरे को यार, क्या बारिश रुक गई ना, गर्मी रह गई। हाँ सर, कल से आ रहा है YouTube पे, मैड ईरानी इस पे आ रहा है दोपहर के कितने बजे? 12 12 बजे।
ये देखने का, खाने का, सो जाने का। सर हमें तो पता चला कि आपका शो शूट हो चुका है काफ़ी सारे, पहला उसमें क्या मस्ती सीन देना चाहोगे, एक्साइटमेंट लोगों की बढ़ती जा रही है? सो सर ये क्या है एक्साइटमेंट, सिर्फ देखो अभी बज रहे हैं 9:20, 12 बजने में सिर्फ 12 घंटे बाकी है अभी। 12 घंटे सब्र करो, आपके सामने होगा। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने ये शो बनाया है और आप सब आए हैं तो हमको प्रमोशन करना इसलिए हम बोल रहे हैं, दिल से बनाया है, थोड़ा डिफरेंट बनाया है और बहुत मस्ती है शो में सर। पहले देखा गया है कि जैसा कि होता है कि सब कॉन्सेप्ट है जो कभी भी जाते हैं गेम खेलते हैं, तो काफ़ी विशेष किसी भी शो में हमने देखा आप किसी दूसरे अंदाज में भी किसी दूसरे मूवी में भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा होने वाला है? घर के कपड़ों में हम बैठे हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही गीता है। से, वैसे ही टेरिन से। आपने माय क्वेश्चंस वर वेरी ओपन एंड ब्लंट। हैव यू हैड सेक्स इन द कार? शॉर्ट्स पीने पड़ते हैं, जिसने भी जो भी किया है, नेवर हैव आई एवर, अगर किया है तो पियो। तो बहुत सारे ग्लासेस बहुत सारे लोगों ने पिए हैं, तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। इट इज़ नॉट एज आई से, एवरीवन सेज माय शो इज़ डिफरेंट, माय शो इज़ डिफरेंट, बट this is completely whacked out because we just asked और कहीं ना कहीं let's say स्वप्निल जोशी और VIP है, तो अली is comfortable with them। तो अली ने जो सवाल पूछे हैं वो कोई आम आदमी ऐसे स्वप्निल या VIP को नहीं पूछ सकते। गीता कपूर और मैं 1996 से एक दूसरे को जानते हैं, जब मैं बैकग्राउंड डांसर था और वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी। तो कंफर्ट लेवल एक जो होता है वो मज़ा आ जाता है उस शो में। सो कोई स्ट्रेस नहीं है किसको क्या पूछे, इसीलिए चड्डी बड़ी, Sir, how do you define your friend? दिमाग की दही। सर कितना सीरीज होने वाला है और सेम एक्टर रहेगा या चेंज भी हो गया है? हाँ कितना सीरीज होने वाला है, इनका कितना एपिसोड होने वाला है और एक्टर सेम रहेगा, कुछ आगे का चेंज भी होगा एक्टर इसमें? किसको चेंज करना है आपको? हर एपिसोड में अलग अलग आएंगे। आपको एंकर चेंज करना है तो भाई नेक्स्ट सीजन में कोई और ले लेना। एंकर ये हम दो ही है शो के, होस्ट जो है चड्डी बड्डी। अब कौन चड्डी है कौन बड्डी है पता नहीं, लेकिन चड्डी बड्डी हम दोनों हैं। और सेलिब्रिटीज़ जो है हर एक एपिसोड में अलग अलग सेलिब्रिटीज़ है जिनकी इंडस्ट्री में। हाँ, आप क्या बनना पसंद करोगे, चड्डी के बड्डी? आपको शो को बहुत बनाए हो, उम्मीद करता हूं आपको शो बम्पर अपनी हो। थैंक यू ब्रदर। अदर शो की बात कर रहे हम, जो कल एंडिंग है बिग बॉस, जिसका आपको कोई फ्रेंड होगा, क्या विशेष देना चाहते हैं आप? कौन है फ्रेंड? मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं। आपको जो कभी देखे होंगे, किस मैं- तरह का लगता है आपको शो की, मतलब जो चल रहा है सही है या गलत है? मैं हम लोग पता नहीं, मैंने मैं अपना सब- सीजन नहीं देखा, उनका क्या देखूं? कुछ कमेंट कर सके तो आप। नहीं सर, मैंने नहीं देखा ये। मैं ये क्या है ये बिग बॉस नहीं जो इसमें OTT, अरे यार मेरे को वही नहीं है। ये हाँ, OTT वाला नहीं देखा मैंने। मैं दूसरा बिग बॉस देखता हूँ, उसके लिए हम लोग मिलेंगे अक्टूबर नवंबर में यहीं पे। बिग बॉस में आ रहे हो आप? हाँ नहीं, मैं भाई सर करना पसंद करोगे आप? दिमाग में दही। सर करना नहीं, मेरा नहीं है वो फील। मेरा 1 महीने का पूरा ब्रेन वॉशिंग है। अगर ये गया तो बस मैंने ही ब्रेन वॉश किया होगा, ये समझ के चलो। बिकॉज आई ऑलवेज टेल हिम दैट यू शुड गो, यू शुड गो, यू शुड गो, बट ये बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दे। लेकिन सर एंडमॉल अगर आपको reach करता है, नहीं, वो रीच उनकी हर साल ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन समहाउ आई डोंट थिंक सो आई एम मेड फॉर दैट। ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाह रहे शो के लिए, देखने के लिए क्या? कि आज तक उन्होंने बहुत प्यार दिया और इस बार भी हमें प्यार दीजिए। पहला एपिसोड देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप सारे एपिसोड्स देखेंगे। हर शुक्रवार 12 बजे इट रिलीजेस। सो एवरी फ्राइडे ऑन यूट्यूब द चैनल इज कॉल्ड मैड ईरानीज एंड यू कैन जस्ट गेट हुक्ड ऑन टू इट। एंड या मैं तुझे बाद में सरप्राइज देता हूँ। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे चड्डी, हम चड्डी बड्डी क्यों है? हम दोनों के बीच में क्या चड्डी बड्डी? इसी क्या है, कभी कभी कुछ दोस्ती, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये मुझे क्यों अच्छा लगता है मुझे नहीं पता।
ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, ये हम एक शो में हमारी मुलाकात हुई, डांसिंग शो में। एक तो वैसे ही स्ट्रेस था मेरे ऊपर डांस करने का, ऊपर से मुझे कैप्टन बना दिया गया था, तो मुझे इसको झेलना था, एड़ा भावा को मुझे झेलना था। तो समहाउ इसकी जो आप एक कहेंगे कि ही इज़ वेरी रियल, ही इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। बख्तियार की एक खूबी है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, ये जो मुंह बोलता है मुंह पे बोलता है, पीठ पीछे कभी नहीं बोलता है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच हमारे बीच में एक बॉन्डिंग हो गई। एंड आज तक हम एक दूसरे से, देयर आर टाइम्स जब हम 6-6 महीने बात नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट डे जब बात कर देते तो ऐसे लगता है कि कल से ही हम शुरुआत किए। हर ईद पे मुझे घर पे बुलाता है। हाँ, लेकिन देता नहीं हूँ कुछ भी खाने, क्योंकि खा लेगा तो फिर घर नहीं आएगा। तो हाँ, तो उस आस में कि भाई तू आते रहे, कम से कम हमारी दोस्ती सलामत रहे। 1 साल इन्वाइट नहीं किया भाई। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक आप। थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू। हूँ मैं और स्वप्निल जोशी दोनों आ रहे हैं, और हमारा बहुत बैंड बजाया इन दोनों ने, अली भाई ने और बख्तियार ने बहुत बैंड बजाया है। और ये शो का मीनिंग मतलब वही है कि आप कितने अच्छे दोस्त थे, और दोस्ती में क्या क्या हो सकता है, और दोस्ती की कितनी खींचातानी कर सकते हैं। तो इस शो में आई थिंक मुझे लगा कि जब पहला शूट हुआ था, फर्स्ट मेरा और स्वप्निल का हुआ था, अब वो एपिसोड वाइज या फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी भी आ सकता है, क्योंकि बड़ा मज़ेदार हुआ था। वो तो डिपेंड भाइयों पर है। सर अभी फ्रेंडशिप डे आने वाला है संडे को, तो आप फ्रेंडशिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एनीथिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज द बेस्ट फ्रेंड अमंग अली एंड? बिल्कुल, देखो मेरे दोस्त तो मेरे काफ़ी है, लेकिन अली और स्वप्निल मेरे दिल के इतने करीब है। हम जैसे कि कई साल के बाद भी मिले ना, तो हम वैसे ही मिलते हैं, पर फ़ोन पे टच में रहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, मैं इन दोनों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दोनों ने मुझे अभी तक याद रखा है। कॉमेडी सर्कस के बाद मतलब हर जगह मुझे बुलाते हैं, हर जगह मुझे याद रखते हैं, बिकॉज ये दोस्ती हमारी इतनी कायम रही है। और हमें किसी से कोई ये नहीं है कि मुझे इससे कोई फ़ायदा हो जाए या उससे कोई फ़ायदा हो जाए। हम बस एक अच्छे दोस्त हैं, जब भी मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। और मैं ये दोनों दोस्तों को कहूँगा, भाई हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ, कल फिनाले है, क्या कहना चाहेंगे? कौन जीतने वाला आपके अनुसार? नेकी है? पर मेरा मन पसंदीदा है रणवीर शोरी, वो क्योंकि उनकी कुछ बातें पूरे हिंदुस्तान के दिल में जो बसी है, जो उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि भाई कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने ये फिल्में की है। मतलब इतना हम्बल और इतने तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करना, कोई आपसे क्वेश्चन करता है आप कौन हैं, तो ठीक है, मैं उनको भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो उसकी दुनिया की वो उसकी दुनिया की रानी है, ये अपने बॉलीवुड के राजा है, तो शायद ना मिलता हो। लेकिन रणवीर जी को मानना पड़ेगा, ग्रेट है कि मतलब क्या आंसर दिया है उन्होंने, और कितना प्यार से कहा है कि काम नहीं इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और भाई आप बाहर आ जाओ, इतने काम मिलेंगे। पहले तो आप विनर हो गए, मेरे दिल से दुआ है, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, और मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, पूरा हिंदुस्तान आपको बहुत चाहता है। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ अ एस न्यूमरोलॉजिस्ट, और वो हमारे शो पे मतलब चड्डी बड्डीज पे भी आए हुए हैं। और अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये सारी चीज़ें जानते हैं, यू नो ही रीड्स यू नो द योर फ्यूचर एंड एवरीथिंग। तो वो बहुत ही सीरियस किस्म के आदमी होंगे, लेकिन उनका आप एपिसोड देखोगे तो he is completely like jailed into the episode. I think he was more funnier than Bakhtiar and Ali. मतलब बख्तियार घर पे आके मुझे कह रहा था कि he is damn funny, हाँ। उनके one liners तो ऐसे उड़ रहे थे। Thank you so much. Thank you. Hi, welcome everyone. Thank you. फाइनली पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है उनका, Yes. तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आपने कितना एक्साइटेड? मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये पॉडकास्ट नॉर्मल पॉडकास्ट की तरह नहीं है। आपको कैसे लगा? मैं बताता हूँ, ये पॉडकास्ट नहीं है, ये इंटरव्यू नहीं है। हाँ। ये आपको सारे दिन की थकान दूर कर दे विद नॉलेज, और आपको नॉलेज बढ़ाएगा, सुबह की तैयारी करवाएगा, आज की चिंता खत्म करेगा। तो ये है चड्डी बड्डी विद बख्तियार एंड अली असगर। एग्जैक्टली। आपको जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि आप इससे भी जानते हो, मतलब आपके टैलेंट के थ्रू, तो आपने किसी फेमस पर्सनैलिटी का ऐसा कुछ वीडियो किया है जो आप शेयर करना चाहते हैं?
जय श्री राम देव बाबा जी, जय रामदेव बाबा जी। बाबा रामदेव जी की आज तक किसी ने किसी सेल्फी नहीं देखी होगी। वो मेरे पेज पर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है तो अजय है। तो ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है, उनकी महानता है, उनकी अच्छाई है, वो अच्छे हैं, उनको मेरे अंदर खाक के अंदर कुछ हीरा मिल गया। तो मैं हीरा नहीं हूँ बट जौहरी हूँ। मैं पहचानता हूँ हीरा कौन होता है, तो उसको पॉलिश करके हीरा मार्केट में बढ़ा देता हूँ। सो बेसिकली इस शो के अंदर एस्ट्रोलॉजी कुछ भी टिप्स नहीं है, पर एक एस्ट्रोलॉजर की लाइफ क्या होती है, उसको कैसे कैसे सवाल फनी पूछे जाते हैं। एक सवाल बताऊं? हाँ बताइए थोड़ी सी प्लीज। चीटिंग करता हूं मैं। या नो नो बताइए, तो देन एवरीवन विल गेट इंट्रीग, तो वो लोग एपिसोड देखेंगे। मैंने जेन्युइनली इस शो में बोला कि जब लोग पूछ के जाते हैं कि गाय को चारा डालना है तो गाय काली हो या भूरी हो, तो मैंने किसी को बोला तो उन्होंने मुझे आगे से क्वेश्चन करा कि तो मैंने भूरी गाय को डाल दिया पर उसकी टेल थोड़ी काली थी, तो वहाँ एस्ट्रोलॉजर क्या करे। तो ऐसे ऐसे फनी किस्से मैंने शो में दिए हैं और मैंने अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताई है कि मैं कहाँ से उठा और कहाँ से आया हूँ। और आपकी सबकी सेवा मेरा शौक़ है, पैशन है। तो रियली थैंकफुल टू बख्तियार, अली एंड तनाज, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा साथ दिया, जिसने हिम्मत करी मेरा साथ देने की, किसी की हिम्मत नहीं मेरा साथ देने की, वो है रोहित वर्मा। बम दोस्त, बम पर्सनैलिटी, पंजाबी च कहते ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। रोहित वर्मा, आई एम मिसिंग बिकॉज़ नाउ ही इज नॉट हियर, ही इज इन यूएसए, वरना वो जरूर आते। तो आज उसकी जोड़ी मेरी है ही जोड़ी कमाल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपकमिंग blast चड्डी बड़ी शो। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you so much. सेंटर में देखो, ठीक है, लवली। पहले तो मैम इट इज गुड टू सी यू हियर। आप ये शो के गेस्ट हो, नहीं, होप इन फ्यूचर। maybe I'm here actually to support Bakhtiar and yeah, basically I saw the trailer, it's amazing, and I think Bakhtiar and of course Ali Asgar, they're one of the funniest people I think on television, and I think दोनों का जो madness एक साथ आ रही है, I think it's going to be a really fun show. And yeah, we end up seeing a lot of podcasts जो लाइफ पे होता है, ये होता है, वो होता है। I think अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, I have a feeling you just watch one of these episodes and I'm going to laugh my ass out, like laugh my whatever lungs out, and yeah, enjoy it. मैम फ्रेंडशिप डे अभी बाकी है, संडे को है, और दिस शो इज अबाउट फ्रेंडशिप। सो हु कैन यू से इज द बेस्ट अबाउट अली एंड So I haven't met Ali before this, so I will say Bakhtiar is not my best friend, but we are very new friends actually. We are new friends. We've just become friends recently. Sure, welcome. चालू है यार, अभी चलता रहेगा। चलता रहेगा। अरे नहीं, वो चलता रहेगा अभी। ऐसे मत बोल, मुझे नहीं जीतना है। कौन जीतेगा अभी? हाँ, थैंक यू। अरे यार, मैं तो सबसे पहले कि ऐसे दो मैड लोग, ये कौन सा किधर से भागा हुआ, वो भी किधर से भागे, ऐसे दो पागल लोग, मतलब ह्यूमर नेक्स्ट लेवल और बातें करने में भी नेक्स्ट लेवल। तो ऐसे दो लोग जब इतना बढ़िया शो लेकर आएंगे तो वो माइंड ब्लोइंग ही होगा। अरे हम लोग, हाँ, बहुत काम किया हम लोगों ने। अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है इनका, बहुत डेटों का प्रॉब्लम है इनको। दोनों की चड्डी अलग है। ऐसा इनको बोलना चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैं चड्डी बड्डी जब शुरू हो रहा था तो सबसे पहला कॉल, पहला तो नहीं, मेरे ख्याल तीसरा चौथा मेरे को ही आया होगा। फिर मैंने इनको एक डेट दिया, फिर इन्होंने को डेट बदला, फिर कुछ 15 दिन बीत गए, इन्होंने मेरे को डेट दिया, फिर मैंने डेट बदला। ऐसा डेट बदलते बदलते 2-4 बार हो गया। सीधे पहुंच गए सीजन 2। हम आज पहुंचे। हाँ, ये एक्चुअली सीजन 1 अभी अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया, लेकिन मैं नहीं हूँ, ये जोड़ी आई है सीजन 1 में। ये चड्डी बड्डी है। हाँ
इनके पास्ट के बारे में बहुत कुछ बाहर निकलेगा, जैसे कि वो आप देख लीजिए एपिसोड में। हाँ, वो अभी हिंट नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। या जो होता है तनाज और कैश के साथ, वो तनाज और कैश के साथ ही रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत आया है बाहर, जो इन दोनों ने बहुत शातिरदारी से निकाला है, बट जेन्युइनली बहुत ही फन शो है। You have लेकिन to इन watch लोगों ने it. एक चीज़ तो है कि बहुत प्लानिंग के साथ ये लोग शो इन लोगों ने शो बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई भी जोड़ी आ जाए। तो मेरे साथ एक बार मेरी डेट अवेलेबल थी, लेकिन मेरा जो बडी था, चड्डी था, लेकिन बडी अवेलेबल नहीं था, तो वो भी डेट ऊपर नीचे हुई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाओ तो हम शो कर लेंगे। इनको प्रॉपर वो चड्डी बड्डी चाहिए। और बख्तियार ने मुझे बोला था कि भाई मेरे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो हमने ये भी प्लान किया कि मैं और आरती आ जाते हैं। तो लेकिन बख्तियार बोला नहीं, हमारा कुछ थोड़ा दूसरा तरीके के मैं तेरे को क्वेश्चन पूछूंगा। 12 बजे के बाद वाले। हाँ, 12 बजे के बाद वाले भी क्वेश्चंस हैं, तो तेरा बडी चाहिए मेरे को। तो वो बहुत अच्छी बात है कि दे हैव प्रॉपरली प्लान्ड द शो। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हर कोई यूट्यूब पे अपना पॉडकास्ट सब लोग खोल रहे हैं, लेकिन वो फिर हर कोई को बुला रहे हैं कि तुम भी आ जाओ, हम 5 एपिसोड बना के शो बना रहे हैं। बट दे हैव नॉट प्लान्ड इट दैट वे। नहीं तो मैं और हम सभी लोग, बहुत सारे दोस्त हैं अली भाई और बख्तियार के, तो सभी लोग होते फर्स्ट सीजन में। लेकिन अच्छा है, सेकंड सीजन के लिए आप वेट करो तो और प्रॉपरली आएंगे। सर ये जो शो है, जो पॉडकास्ट है, दिस इज ऑन फ्रेंडशिप, एंड अभी संडे को भी फ्रेंडशिप डे है, तो जी। who can you say is your best friend amongst all of us except your wife? She's looking at you, that's what I'm saying, except Suddenly I your looked wife. अली भाई मैं बोलूँगा, अली भाई के साथ बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। बख्तियार के साथ भी, बख्तियार ऑल्सो फ्रेंड, बट अली भाई ज़्यादा, बिकॉज कॉमेडी सर्कस के वक्त 15 साल जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो अली भाई साथ में थे। और उससे भी पहले, एक्चुअली करियर शुरू करने से पहले अली भाई ने एक फिल्म की थी मामा के साथ में, जोरू का गुलाम। तो उसकी मैं शूटिंग पे बहुत भटकता था कॉलेज बंद करके। मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ कि मैंने कृष्णा को हाँ, एक्चुअली हाँ, मैंने तो वो बोलने वाला था, मैं इसको जानता हूँ जब ये इत्तूसा था। बहुत हाँ। हंसा लेकिन ये इत्तूसा नहीं था, क्योंकि मैंने इसको देखा तो इतना ही लंबा ही देखा था। जब ये इत्तूसा था तो भी इतना ही था ये। पर अभी कैसे तो मैंने चड्डी में देखा। चड्डी में देखा, बड़ी गाड़ी, यो। नो डाउट। मैं तब अली भाई के साथ घूमता था उधर रामोजी फिल्म सिटी में, वो बहुत पहले का हम लोग का। और बख्तियार के साथ भी तब मैं तो अभी इसके जीएस को देखता हूँ तो वो हम मेरे जितना लंबा हो गया अभी। उसको मैंने ट्रेन गिफ्ट की थी, छोटा सा था, हम लोग लोखंड वाला में गए कि जीएस को ट्रेन देते हैं, तो वो मुझे याद है। अभी मैं देखता हूँ तो ऐसे ही मिलता हूँ मैं। जी, नंबर 1 चल रहा है, और मैं ये प्रे करता हूँ कि जैसे लाफ्टर शेफ नंबर 1 चल रहा है, ऐसे इनका भी पॉडकास्ट अभी नंबर 1 चले। थैंक यू इंशाल्लाह। मुझे निकल चाहिए। एक्चुअली बिल्कुल ठीक नहीं है, बट अगर इनका नहीं होता, हमारे घर का भी फंक्शन होता तो आज मैं नहीं जाती, जेन्युइनली नहीं जाती। मैं लिटरली मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ। और उसने मुझे ये बात आधा सही घंटा है। लगा है ये ऊपर से पहनने के लिए, और मैंने जानबूझ के ऐसा वाला पहना ताकि कोई धक्का ना मारे। क्योंकि अगर ड्रेस पहनते किसको बहुत जोर से आके गले लगते ना, तो पीछे से पूरा हो गया। बट शूटिंग तक ठीक हो जाएगा, बिकॉज शूटिंग पे तो you have to माहिर go. है। आज नहीं आते तो ये सब लोग जान ले लेते। आओ। हाँ हाँ, धर्म जी अभी आए थे, आज एपिसोड अभी आने वाला है बस। 10 बजे धर्म जी आए थे और अभी श्रद्धा आके गई थी स्त्री के लिए, वो भी बहुत बढ़िया। और उसी एपिसोड में एक्चुअली ये गिर गई थी, भाग कर आई मेरे पास कुछ लेकर, तो तब गिर गई थी वो भी। अभी और भी गेस्ट आ रहे हैं। तूने सच बोल, प्लान किया था ना ये। तूने प्लान किया था ना ये। नहीं, वो गलती से हो गया। मैं इतनी ये बुरी मेरे तरह साथ से ऐसा लगाया प्लान कर है। सकता, बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। It was a very bad fall. हाँ, नहीं, मैं अभी मेरा बिग बज़ आएगा जब भाई आएंगे अभी ये कलर्स अभी पे। आया है, ये तो बॉम्बे में नहीं था। मैं अभी अभी बस आया। लैंड करके इधर आया हूँ इनको घर। हाँ, कौन? देखा किधर है? अपना वो वही है, वही है। रणवीर शौरी। Oh my God, अरे बहुत रणवीर बारिश शौरी आ इज रही अ है। गुड एक्टर ऑल्सो, Yeah. और वी लव हिम। बारिश हो चुकी है। रणवीर शौरी को जीतना चाहिए शो, एंड वेरी एंटरटेनिंग सब लोगों में। और उसके अलावा
ये दो बिग बॉस इधर हैं, इन लोगों का पॉडकास्ट अभी नंबर 1 जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप के ऊपर बिलीव मी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं सबके, मैं भी 2-3 पॉडकास्ट में गया हूँ, लेकिन फ्रेंडशिप के ऊपर ये जो थीम है ना इसका, चड्डी बड्डी, दैट्स अ वेरी गुड थीम। क्योंकि इसमें अभी नॉर्मली हम शो के बारे में आप बात करोगे, लेकिन बचपन से ग्रो करते करते बड़े होते होते क्या क्या हुआ साथ में, वो बहुत सारे कम लोगों का पता है आपने। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट वुड बी वेरी डिफरेंट। थैंक यू, थैंक यू। बारिश आ रही है। So good to see सर, चड्डी बड्डी पॉडकास्ट का रिलीज होने वाला है, आप कितने एक्साइटेड हैं, क्या आप उसके गेस्ट हो? ये दोनों जो ये चड्डी बडी बना रहे हैं, ये दोनों मेरे चड्डी बडीज़ हैं, तो ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड हूँ। और इनके वन ऑफ द एपिसोड्स में आना मैं उनको ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ। सो यू नो, दिस इज वन ऑफ दोज गारंटीड फन शोज जो भी देखेंगे वो एंजॉय करेंगे। एज अ गेस्ट आप उसमें हो दिखने वाले हो? हाँ, मैं मतलब आई वॉज सपोज टू शूट, बट मैंने उनको कहा कि मैं थोड़ा आगे शूट करूँगा, बट यहाँ इस वजह से नहीं हूँ। यहाँ इस वजह से हूँ क्योंकि ये दोनों खुद मेरे चड्डी बडीज़ हैं। हम लोगों ने मिलकर कुछ बहुत ब्यूटीफुल काम किया है इन द पास्ट, और तब से हमारी एक बहुत ब्यूटीफुल दोस्ती है। तो बख्तियार और अली दोनों मेरे करीबी दोस्त हैं। Sir, who can you say is your best friend among both of them? It's very difficult to say. Bakhtiar is crazy and Ali is cute. So on cute days, Ali is the better friend. On crazy days, Bakhtiar is the better friend. आपका ये लुक की आपके एक नए प्रोजेक्ट के लिए सभी को पता है, तो क्या है वो ड्रीम क्या? देखिए, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बताने वाली सिचुएशन नहीं है, पर हम लोग का काम छुप नहीं सकता। सो आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Hi, sir. Congratulations. Good to see you here. थैंक यू, गुड टू सी यू ऑल। मैं आपको पूछना चाहूँगी, नया शो आ रहा है चड्डी बड्डी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन दोनों के बारे में, and what relationship share with you? सी, मैं पर्सनली दोनों को जानता हूँ, बख्तियार को भी और अली को भी बहुत सालों से जानता हूँ, और दोनों की फ़नी बोन्स हैं। तो एक चीज़ की तो गारंटी है कि ये होगा बड़ा ही इंगेजिंग कंटेंट और लोगों की हंसी भी निकलेगी। और दोनों क्योंकि थोड़ा अलग चीज़ लेकर आते हैं, तो आई होप कुछ अलग ही होगा, विच आई एम वेरी श्योर कि दोनों कुछ ला रहे हैं तो बढ़िया ही लेकर आएंगे। और दोनों, आई थिंक एवरीबडी नो कि दोनों बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग रखने वाले एक्टर्स हैं। और मैं बख्तियार को तो रील्स में भी काफ़ी देखता हूँ। आई थिंक बख्तियार और तनाज़ दोनों की रील्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है। सो आई एम श्योर कुछ बहुत बढ़िया ही आएगा। Who can you say is your best friend among both of them? सी, आई हैव नोन अली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मैं बख्तियार को मिला बहुत ज़्यादा हूँ, तो आई थिंक दोनों ही दोनों अच्छे हैं। बट इफ़ आई गो बैक कि किसको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, अली को बहुत टाइम से जानता हूँ, आई गेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।